नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर जब 12वें भाव के ऊपर नवग्रह अपनी अपनी दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 12वें भाव से क्या क्या देखा जाता है। 12वें भाव से व्यय, खर्चा, धन खर्च, हॉस्पिटल, विदेशागमन, मोक्ष, ये सारी बातें 12वें भाव से देखी जाती है। आइए और गहराई से जानते हैं। नवग्रहों के अंदर 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी एक ही दृष्टि से यानी कि 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख सकते हैं। और वो 4 ग्रह कौन से हैं तो सुनिए। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। फिर से कहूंगा, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। अगर ये 4 ग्रह 6वें भाव में बैठे हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख सकते हैं। उसके बाद आता है मंगल। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख पाता है। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख पाता है। शनि अपनी 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख पाता है। राहु केतु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख पाते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि नवग्रह जब अपनी अपनी दृष्टि 12वें भाव पर डालते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूर्य के बारे में। अगर कुंडली के अंदर सूर्य विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो या फिर सूर्य स्वगृही या उच्चका होकर 6वें भाव में बैठा हो और ये सूर्य अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता विदेश जाकर धन कमा सकते हैं, विदेश में जाकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पिता से थोड़े दूर रहते हैं, यह भी देखा गया है, लेकिन पिता की वजह से उन्हें बहुत लाभ होता है, यह देखा गया है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति की आंखें कमजोर हो सकती है, इनकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है और हार्ट के प्रॉब्लम के वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, जिसके वजह से अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होकर 6वें भाव में बैठा हो और ये सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के वजह से बहुत सारा धन खर्च होता है या फिर उनको मानसिक कष्ट भी हो सकता है, बदनामी भी हो सकती है। जिसकी भी कुंडली में सूर्य पाप ग्रहों से दृष्ट पीड़ित होकर 6वें भाव में बैठा हो और ये सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को गलती से भी राजनीति में नहीं जाना चाहिए, वरना उन्हें वो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के पिता अगर जन्म स्थान से दूर जाके धन कमाए तो उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे चंद्र के बारे में। तो सुनिए, अगर कुंडली के अंदर चंद्र 6वें भाव के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो या फिर चंद्र 6वें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाकर बैठा हो और ये चंद्र अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा के योग बनते हैं और देश विदेश जाकर धन कमाने के भी योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मन की खुशियों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपने शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं, ये भी देखा गया है, क्योंकि 12वां स्थान धन खर्च का होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र 6वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो और ये चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय शक्ति का अभाव होता है, डबल माइंडेड होते हैं,
थोड़ी भी असफलता मिल गई या थोड़ी सी भी उनको सक्सेस नहीं मिली तो बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात मैंने देखी है कि इन लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, पानी में जाने से उनको बहुत ही तकलीफ होती है या फिर वो बहुत ही डर जाते हैं, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र छठवें भाव के अंदर शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होकर बैठा हो और ये चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति की माता बड़ी उम्र में हमेशा बीमार रहती है और माता की बीमारी के वजह से बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल में एडमिट होने का खर्चा, ये सब उन्हें करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाकर बैठा हो या फिर ये चंद्र 6वें भाव के अंदर स्वगृह या उच्चता होकर बैठा हो और ये चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को दिखता हो तो ऐसे व्यक्ति को 24 साल के बाद विदेश जाने से भाग्योदय होता है, ये भी देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति विदेश में जाके नौकरी करके खुद धन कमाते हैं और मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग आएंगे मंगल के ऊपर। तो मंगल अपनी 4थी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख सकता है। अगर मान लो मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर 5वें और 9वें भाव में स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर बैठा हो, यानी कि कुंडली का योग कारक ग्रह अगर शुभ स्थिति में 5वें या 9वें भाव में मंगल बैठा हो और ये मंगल अपनी 4थी और 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल के बाद होता है और विदेश में जाकर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर मंगल कुंडली का मारक ग्रह हो, शत्रु राशि में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो और ये मंगल अपनी 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही खर्चालू होते हैं। मंगल की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ती है तो ये भी देखा गया है कि उनको दावे पांव के अंदर फ्रैक्चर होने का योग बनता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को अपनी गलती के वजह से, ध्यान से सुनना, अगर मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर या नीचका होकर अपनी 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को अपनी गलती के वजह से एक बार लॉकअप में जाने के योग बनते हैं या फिर जेल में जाने के योग बनते हैं, यह भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन उनमें खास बात ये भी है कि वो लोग जो चीज एक बार ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, वो भी उनका एक स्वभाव देखा गया है, यानी जुनूनी होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर ये मंगल अगर अपनी 4थी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से 12वें भाव को दिखता हो तो उनको सर पे मार लगने के योग बनते हैं या फिर उनके कपाड़ पे, उनके चेहरे के ऊपर मार का निशान भी देखा गया है, ये भी खास बात है। और ऐसे लोगों का अपने भाई बहनों के साथ नहीं पड़ता, अपने भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपीट, मनमुटाव लगा रहता है। और ऐसे व्यक्ति 28 साल के बाद अगर विदेश जाते हैं तो उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करके धन कमाना पड़ता है। अभी हम लोग आएंगे बुध के लिए। तो बुध की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। अगर बुध कुंडली के अंदर 6वें भाव के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो या फिर बुध विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और ये बुध अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति विद्या प्राप्ति के लिए विदेश जाते हैं। विदेश में जाकर विद्या प्राप्ति करके वहां पे नौकरी करके अपनी लाइफ सेट करते हैं। 32 वर्ष के बाद विदेश जाने से उनको भाग्योदय होता है, ये भी देखा गया है। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर बुध कुंडली में पीड़ित होकर 6वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो और ये बुध अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को दिखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को स्किन से लगती बीमारी के वजह से दवाइयां खरीदी करने के लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाने से जो पढ़ाई का लाभ होना चाहिए वो भी नहीं होता
और ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन उतनी उन्नति प्रगति विकास नहीं होता जितना होना चाहिए। लेकिन कब? अगर बुध पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो। अगर कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में बलवान होकर छठवें भाव में बैठा हो और ये बुध शुभ दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार होते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए विदेश जाते हैं और वहां जाके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग गुरु के बारे में जानेंगे। तो गुरु 12वें भाव के अंदर मोक्ष कारक माना गया है। अगर कुंडली के अंदर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि गुरु नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और गुरु की दृष्टि को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। मान लो ये गुरु चौथे भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर हंस योग बनाता हो और ये गुरु अपनी नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो, या फिर ये गुरु विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और ये गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाकर व्यापार करने के योग बनते हैं और व्यापार के द्वारा बहुत सारा धन कमाते हैं और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और परोपकार का काम करते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति शुभ कार्य के लिए धन खर्च करते हैं और ये भी देखा गया है कि मान लो जो गुरु है वो पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो या गुरु नीच का होकर अपनी वक्री या अपनी गुरु अपनी नीच की अशुभ दृष्टि से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को 45 साल के बाद लीवर से लगती तकलीफें होती है या फिर लीवर में सूजन होने के योग बनते हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए काफी सारा धन खर्च करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर गुरु विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो या फिर हंस योग बना के 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाकर व्यापार करते हैं और व्यापार के अंदर बहुत सारा धन कमाते हैं, धनवान यशवान कीर्तिवान बनाते हैं। विदेश जाकर सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करके सर्व प्रकार के सांसारिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और शांति पूर्वक सुकून पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग आते हैं शुक्र के ऊपर। तो शुक्र 12वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक माना गया है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र 6वें भाव के अंदर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विदेश जाने से होता है और 24 वर्ष के बाद विदेश जाने के योग प्रबल बनते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 6वें भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो और ये शुक्र अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति 24 साल के बाद विदेश जाते हैं, वहां किसी लड़की से शादी करते हैं, वहां पे पहली कन्या रत्न उसके घर पे जन्म होता है और जैसे जैसे उसकी शादी होती है, घर में बेटी का जन्म होता है, दिन प्रतिदिन उनकी उन्नति प्रगति विकास होता है। व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने मौज शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं, बार बार देश विदेश की यात्रा करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम शनि के बारे में जानेंगे। तो शनि 12वें घर के अंदर मोक्ष कारक माना गया है। शनि अपनी 3री दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से अगर जो 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुरी आदतों के वजह से, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, ये सब के बुरी आदतों के वजह से बहुत सारा धन खर्च करते हैं, ये भी देखा गया है। और बीमारियों की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और बीमारियों के पीछे भी बहुत सारा धन खर्च होता है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि 10वें भाव के अंदर स्वगृही उच्च का होकर शश योग नामक राजयोग बनाता हो
और ये शनि बलवान होकर अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को दिखता हो तो ऐसे व्यक्ति को 36 साल के बाद जन्म स्थान से दूर यानी विदेश जाने से भाग्योदय होता है। व्यक्ति विदेश जाकर नौकरी करके बहुत अच्छा धन कमाता है और सर्व प्रकार के सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति करके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान होकर अपनी तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को दिखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, मंत्र का अनुष्ठान करना बहुत अच्छा लगता है और ये व्यक्ति लोग अपने जीवन को सार्थक करने के लिए मोक्ष की तरफ प्रयाण करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। ये सब चीजों के लिए अग्रसर रहते हैं। जिसके भी कुंडली के अंदर शनि पीड़ित होकर 12वें भाव को देखता हो तो 36 साल के बाद उनके मन में वैराग्य की भावना पैदा होती है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे राहु के बारे में। तो आप सभी को पता है राहु की वक्र दृष्टि होती है। राहु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को 42 साल के बाद जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्योदय होता है और ऐसे व्यक्तियों को बीमारी का हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। उनको थोड़ा भी कुछ हुआ तो झट से वो लोग ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और मन में जात जात के खराब विचार आने लगते हैं कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। ये सब डर उनके मन में लगा रहता है और उनको हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत डर जाते हैं जब हॉस्पिटल की बात आती है। तो ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती हो तो ऐसे लोगों को ऊंचाइयों से डर लगता है। ऊंचाई से अगर वो लोग नीचे देखें तो उन्हें बहुत डर लगता है या चक्कर आ जाते हैं, ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति होती हो, ध्यान से सुनना, अगर कुंडली के अंदर मंगल राहु की युति होती हो और ये मंगल अपनी ये राहु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुत्ता काटने का योग बनता है, यानी कि जहरी जानवर काटने का योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पांव के अंदर कुत्ता, सांप, बिच्छू काटने का योग बनता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र राहु की युति होती हो, ध्यान से सुनना, जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती हो और ये राहु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन का दवाई के लिए उन्हें बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य राहु का ग्रहण योग बनता हो, ध्यान से सुनना, सूर्य राहु का ग्रहण योग बनता हो और ये राहु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में एक बार बहुत ही बड़ी मानहानि या बदनामी के योग बनते हैं या फिर उन्हें कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के अंदर सफलता नहीं मिलती और उसके वजह से उन्हें बहुत सारा धन खर्च भी करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। आखिरी नंबर पे आता है केतु। तो केतु के बारे में सुनिए। केतु की भी वक्री जब 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। उनको ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना उन्हें अच्छा लगता है। वो मुक्ति के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। अगर कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति होती हो और ये केतु अगर 12वें भाव को देखता हो तो उन्हें जहरी जानवर, कुत्ता, सांप या बिच्छू काट सकता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य केतु की युति होती हो और ये केतु 12वें भाव को देखता हो तो उन्हें एक बार जेल यात्रा के योग भी बनते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र केतु की युति होती हो और केतु अगर अपनी वक्री 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ती है और उसके लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।